दोस्तों, मैं राकेश रोशन आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपके सामने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूं, जिसके हम कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। आपने जब मेरा हाथ थामा है तो आप उसको थामे रहिए, क्योंकि हम आपको आपके सफलता की उड़ान को दिखाएंगे। और मैं आपके सामने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। यह आपके लिए और आने वाला जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन है उसमें चुंबकीय, रासायनिक और इनमें से कोई नहीं। तो मैं पहले विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के विषय में बताना चाहता हूं कि धारा का किसी चालक पदार्थ से प्रवाहित होने पर जब चालक जो पदार्थ होता है वह गर्म हो जाता है, तो चालक का वह गर्म होना धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। ऊष्मीय प्रभाव के कारण चालक में उपस्थित आयनों के आपस में टकराते हैं, इसीलिए ऊष्मीय ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ऊष्मीय प्रभाव पर हीटर, गीजर, वैद्युत प्रेस और ये सब कार्य करते हैं। यहाँ पर हम विद्युत फ्यूज के विषय में देखेंगे, तो विद्युत फ्यूज भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मीय। अर्थात विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा प्रश्न यहाँ से निकल सकता है कि विद्युत फ्यूज क्या चीज का बना होता है। तो विद्युत फ्यूज बउआ टीन और लेड का बना होता है। टीन और लेड का बना होता है। आखिर क्यों टीन और लेड का बना होता है? क्योंकि इनकी जो प्रतिरोधकता होती है वह बहुत ही उच्च होती है और गलनांक कम होता है। प्रतिरोधकता इनकी उच्च होती है और गलनांक क्या होता है? कम होता है विद्युत फ्यूज का। तो इतनी सारी जानकारियां हमने यहाँ से देखा। क्वेश्चन नंबर 2, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो हमने बताया था कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत घंटी ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर विद्युत घंटी भी कार्य करता है। विद्युत बल्ब से भी हम कुछ प्रश्न निकालेंगे। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? प्रश्न पूछता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन के तार का बना होता है। टंगस्टन के तार का। प्रश्न उठेगा कि टंगस्टन के तार ही क्यों? क्योंकि टंगस्टन के तार की जो प्रतिरोधकता होता है और गलनांक होता है, टंगस्टन के तार की प्रतिरोधकता और गलनांक दोनों उच्च होता है। दोनों उच्च होता है। जबकि तापीय युक्ति आप हीटर, गीजर हो गया, चाहे वैद्युत प्रेस हो गया, हीटर हो गया, गीजर हो गया, वैद्युत प्रेस हो गया, तो इसकी जो कुंडलियां होती है वह नाइक्रोम की तार की बनी होती है। किसकी बउआ? नाइक्रोम की तार की बनी हुई है। आखिर नाइक्रोम ही क्यों? क्योंकि नाइक्रोम की प्रतिरोधकता एवं गलनांक दोनों उच्च होता है। दोनों उच्च होता है और जिसकी प्रतिरोधकता अधिक होगा उसमें धारा क्या होगा? बहुत ही कम आएगा। बहुत ही कम आएगा, आसानी से धारा नहीं आएगा। और जैसे ही धारा आसानी से नहीं आएगा वह चीज हीट होने लगेगी। क्या होने लगेगी? हीट होने लगेगी। तो विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो चुंबकीय प्रभाव पर। किस पर कार्य करता है? चुंबकीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो लघु पतन में विद्युत धारा का मान क्या होता है?
बहुत अधिक बढ़ जाता है, विद्युत धारा बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण लघु पतन की समस्या उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर डायनेमो कार्य करता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो एक वैसा यंत्र है जिससे बउआ डिस्ट धारा भी ले लिया जाता है और एसी अर्थात प्रत्यावर्ती धारा भी ले लिया जाता है, अर्थात दोनों हो जाएगी। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरा रहता है। कौन गैस? निष्क्रिय गैस भरा रहता है, जिसमें आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, तो ये सारे गैस भरे रहते हैं। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है? तो क्या होती है बुआ? 50 हर्ज होती है। क्या होती है? 50 हर्ज होती है। बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। हमारे देश में विद्युतमन्य तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? यहाँ पर हमारे देश पूछा है, हमारे घरों में भी पूछेगा तो 220 वोल्ट ही आंसर होगा। कितना होगा? 220 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। विद्युतमन्य तार किस रंग का होता है? तो विद्युतमन्य तार, जो हमारे घरों में जो तार होते हैं उसमें 3 प्रकार के तार होते हैं। तो विद्युतमन्य जो तार होता है, विद्युतमन्य तार हमारा लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है। और वह लाल रंग जो होता है वह खतरा का निशानी होता है। क्या होता है? खतरा का निशानी का रंग लाल होता है। फिर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का अर्थ, जो उदासीन तार होता है वह किस रंग का होता है? तो उदासीन जो तार होता है वह काला रंग का होता है। किसका होता है? काला रंग का होता है। काला रंग का उदासीन होता है, काला रंग का उदासीन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। क्या होता है बहुआ? टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? फैराडे ने किया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। दी गई वोल्ट दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा होता है। तो दी गई वोल्टेज के स्रोत से जुड़े किसी भी चालक में प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो जिसमें चुंबक रहेगा वह चुंबकीय पदार्थ है, जिसमें चुंबक नहीं रहेगा वह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो लोहा है, निकेल है और कोबाल्ट भी, अर्थात पीतल जो है वह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, क्योंकि पीतल पिताजी तांबा और जस्ता का मिला हुआ रूप पीतल होता है, पीतल होता है। तो बउआ चुंबकीय पदार्थ 3 गो होता है, लोहा, निकेल और कोबाल्ट। आपसे पूछेगा प्रति चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं? तो प्रति चुंबकीय पदार्थ में आप कुछ एग्जाम्पल हम बताते हैं, उसको याद कर लीजिए। प्रति चुंबकीय पदार्थ में बिस्मथ आता है, कॉपर आता है, सोना चांदी जल आता है, हाइड्रोजन हीलियम नियॉन ये सब आता है। एक होता है अणु चुंबकीय, यानी अणु चुंबकीय, तो जिसमें बुआ यम लग जाए, वह पदार्थ जिसमें यम लग जाए, जैसे हमने कहा सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, ओम आ रहा है ना लास्ट में, तो जिसमें ओम लग जाता है वह अनुचुंबकीय होता है। क्या होता है? वह अनुचुंबकीय होता है, अनुचुंबकीय होता है। मैग्नीशियम अम, एल्युमिनियम, क्रोमियम अपवाद में है। O2 ऑक्सीजन एक अपवाद है। ऑक्सीजन में अम नहीं है, फिर भी यह क्या है? अणुचुंबकीय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीतल हो जाएगा 15 का। 16 में कहा कि पृथ्वी का विभव होता है, तो पृथ्वी में क्या होता है? शून्य विभव होता है। न्यूट्रल तार पृथ्वी के अंदर जोड़ा जाता है, न्यूट्रल अर्थात शून्य।
क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चुंबकीय बल का SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहा कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रवाह में विद्युत धारा क्या होता है, तो क्या होता है, चालक पर उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रवाह में विद्युत धारा हमेशा चालक तार पर ही उत्पन्न होता है। चुंबकीय द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है, तो किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, तो विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, बताइए। प्रत्यावर्ती धारा और डिश धारा हमने पहले भी देख लिया था, AC और DC दोनों। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे कहा कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, तो विद्युत मोटर की क्रिया किस पर आधारित है बउआ, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, डायनेमो एक यंत्र है, डायनेमो एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, जबकि विद्युत मोटर एक यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात किया जाता है, किसके द्वारा, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आगे कहा कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। और एक और बात जान लीजिए कि जिसमें जिस बल में क्षेत्र लग जाए, जैसे चुंबकीय क्षेत्र, रेखीय क्षेत्र, यानी जिसमें क्षेत्र लग जाए वह सदिश राशि होता है, और जहां भी सदिश आ गया शब्द वहां पर परिमाण होगा, दिशा होगा। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल के मान उसके समृद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का क्या होते हैं बउआ, समानुपाती होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, समानुपाती होते हैं। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, तो दिशा पूछा तो दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो 28 का क्या हो जाएगा, स्थिर ऊर्जा, किसमें, स्थिर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है, विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है, क्या कहलाता है, तो आप जानबे करते हैं, उसको अमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, अमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। माइकल फैराडे थे, माइकल फैराडे क्या थे, तो आप जानते हैं एक भौतिक शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। विद्युत परिपथ की लघु पतन अथवा अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है, तो क्या है बउआ, आप जानते हैं विद्युत फ्यूज है। क्या है, विद्युत फ्यूज है, विद्युत फ्यूज है, विद्युत फ्यूज है, विद्युत फ्यूज है। चुंबकों के सजातीय ध्रुव के बीच परस्पर होता है, तो जब समान ध्रुव एक साथ आएंगे तो प्रतिकर्षण होगा, समान आएंगे तो प्रतिकर्षण होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 32 क्वेश्चन देखे। ये 32 क्वेश्चन हमारे लिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार दो बार देखिए, ये ऑब्जेक्टिव हूबहू इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ये छपा हुआ प्रिंटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है जो पहले पूछ चुका है। तो आप इसको एक बार दो बार देखिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस वीडियो से लाभान्वित हो और अपने पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाए। जय हिंद, जय भारत।